हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल मास्टर क्लास। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेच क्लॉज के बारे में। राइट, हमने लिमिट और ऑफसेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स अबाउट दिस डायग्राम। यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग कि लिमिट और ऑफसेट क्या होता है। राइट, तो फेच क्लॉज जो है ना, लिमिट के जैसा ही होता है। फेच एक्चुअली एक एसक्यूएल स्टैंडर्ड है। राइट, लिमिट इज नॉट अ एसक्यूएल स्टैंडर्ड। राइट, इस स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी क्वेरीज पोस्टग्रेसक्यूएल में लिमिट और ऑफसेट के बजाय फेच यूज करोगे, ऑफसेट एंड फेच, जिससे पहले टू लिमिट एंड ऑफसेट, तो आपकी क्वेरीज ना, यू कैन बेसिकली पोर्ट दिस क्वेरीज टू अदर रिलेशनल डेटाबेसेस एज वेल, लाइक माईसीक्वल, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो फेच एक्चुअली एक एसक्यूएल स्टैंडर्ड है। राइट, कि अगर ऐसा लिमिट ऑफसेट जैसा कुछ काम करना है तो यूज फेच, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू पोर्ट योर क्वेरीज टू मल्टीपल रिलेशनल डेटाबेसेस। तो सिंटैक्स का कुछ ऐसा है। ऑफसेट आपको बताना है कि ऑफसेट, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ऑफसेट और कितने रो हमें स्किप करना है, और ये ऑप्शनल है कि आपको रो या फिर रोज लिखना है कि नहीं। सो बेसिकली ऑफसेट 3 रोज और रो और रोज बोथ मीन्स द सेम। फैच फर्स्ट और नेक्स्ट बोथ मीन्स द सेम। बेसिकली पहले अगर रो काउंट 5 रो हमें फैच करनी है तो फर्स्ट वी कैन राइट इट लाइक fetch first 5 rows only. Right, so this is how it works. I'll show with some examples like कैसे काम करता है fetch clause. रो टू स्किप जो है ना ऑफसेट का, अगर हम ऑफसेट नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 वैल्यू लेता है। रो काउंट बाय डिफॉल्ट 1 लेता है। राइट, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बोलेंगे फेच फर्स्ट रो ओनली, तो रो काउंट बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू ले लेगा। इस एग्जांपल में हम अपने एक फिल्म टेबल का यूज करेंगे। उसके ये सारे कॉन्सेप्ट, फिल्म आईडी, टाइटल, डिक्शन, सो एंड सो फोर्थ। तो हम अपनी पैरी क्वेरी लिख लेते हैं, जिसमें हम ये करने वाले कि हम पास अपना फर्स्ट रो फेच करेंगे और उसका कॉलम हम सर्च करने वाले फिल्म आईडी और टाइटल का, जिसका बस हमें पहला रो देखना है। और ऑर्डर बाय हमने टाइटल लगा दिया था, टाइटल लगाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपको याद होगा तो कैसे काम होता है कि पहले फ्रॉम, फिर वेयर, फिर सेलेक्ट, फिर ऑर्डर बाय एंड देन ऑफसेट लिमिट, और इस केस में क्या होगा, फेच फर्स्ट। ठीक है, तो किसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको पास एक रो दिखा, तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट फिल्म आईडी and then we want the title column from the film table. So from film, and we are ordering it by title. Basically title के order में alphabetically first, ascending order by default होता है आपका, और उसका हम लोग कर रहे हैं fetch first row only. Right, so this is how it looks like. If I run this query now, I will get only the one row. Right, if I write like this, fetch first one row only, this is actually बहुत similar ही है। बस हम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कितने रो में फेच करना। इसको भी रन कर लेता है। दिस विल आल्सो आउटपुट द सेम थिंग। नाउ वी वांट टू फेच द फर्स्ट 5 रोज। राइट, तो बेसिकली इफ आई राइट हियर 5, डोंट हैव टू चेंज दिस टू प्लूरल, यू कैन इवन ओमिट दिस। सो राइट, सो इफ आई डू दिस, आई विल फेच द फर्स्ट 5 रोज। सो लेट्स रन दिस। Right, so this is what happens. Now what I'll do, I'll offset 5 row and then I'll fetch the 5 rows after the offset. Right, so what I'll do here, I'll write offset 5. You can write row or rows. This is optional, right? So this is how I'll use fetch to offset का मतलब हो गया 5 रो छोड़ के बाकी 5 रो मुझे दे दो. Right? So this is how we do. And like we said, you can either put here as, or you can either eliminate this, because as per the syntax this is optional. Your first is optional, तो इसको भी आप हटा सकते हो, या फिर यहाँ पे आप next भी यूज कर सकते हो, next को भी हटा सकते हो, तो भी this both means the same. And यहाँ पे either you can write rows or you can eliminate this altogether. Right, so this is what the syntax looks like. If I run this, I think here it has to be there, so rows. Right, तो अपन इसको कर लेते हैं run, and then you will get the next file. So I think this is actually mandatory. So either rows or row you can use. So if I remove this and write row, it will still fetch me the 5 rows and the output will be the same. So ये syntax है. Generally this is the robo syntax. This is how you should write. Offset, how many rows you want to skip, then row or rows, either is fine. Then fetch, either you can write first or next, whatever you want to write. And then row count, कि आप कितने row लेने हैं, and then you write row or rows, either one of them, and then you write the only. So this is how the fetch clause work with offset. So this is about this video. Thank you guys. I'll see you with the next one.